दूसरा स्थान प्राप्त किया है औशीन जैन, प्रसून जैन। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है वीर जैन, सन ऑफ राजकुमार जैन। जल्दी से जल्दी आते जाएंगे बच्चे। वीर जैन, सन ऑफ राजकुमार जैन। ये बाल संस्कार प्रथम भाग हुए। अब दूसरे भाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ध्रुव जैन। ध्रुव जैन श्रीमान विवेक चौधरी। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है आर्नव जैन, सौरभ जैन। आप लोग बच्चों के सम्मान में ताली बजा सकते हैं। और तीसरा स्थान प्राप्त किया, थर्ड पे है अरिजीत जैन, सौरभ जैन। सिद्धांत प्रवेशिका भाग प्रथम खंड ब, इनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है लावण्य जैन, श्रीमान आशीष जैन। लावण्य जैन। दूसरा स्थान प्राप्त किया है रविशा जैन, डॉटर ऑफ शीतल जैन। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है देशना जैन, डॉटर ऑफ संदीप जैन। देशना जैन, डॉटर ऑफ संदीप जैन। अब चलिए आगे। सिद्धांत प्रवेशिका भाग प्रथम खंड अ, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है आन्या जैन, डॉटर ऑफ रविंद्र जैन। दूसरा स्थान प्राप्त किया है जय जैन, सन ऑफ प्रवीण जैन। तीसरा स्थान प्राप्त किया है वाणी राज जैन, अभिषेक जैन। इन पुरस्कार रख लीजिए। दिला दो भी, 2-5 मिनट तो है। शंकर भैया शिक्षिकाओं की भी फोटो खींच लीजिए। हाँ अध्यक्ष महोदय, हमारे राकेश भैया सलामतपुर ए पाठशाला के अध्यक्ष हैं और ये शिक्षिकाएं जिन्होंने ज्ञान देकर के नन्हे मुन्ने परिवार के बच्चों की ज्ञान को उद्दीप्त किया है। अच्छा हाँ पहुंचो। देख अभी दे रहे। देखो बोलो आचार्य ब्रह्मसागर महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। देखो सिद्ध चक्र विधान बहुत अच्छे समय पे हमारे सिद्ध चक्र के हीरो कहते हैं इनको, है ना। जितेंद्र और धर्मेंद्र ने किया है। हमारी मैं पाठशाला की शिक्षिकाएं एक बार चतुर्मासियां होता रहे जैन नगर में। जैन नगर की धरती बहुत पवित्र है। नंदीश्वर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भक्तांबर भी प्रसिद्ध है महाराज का, तो नंदीश्वर भी प्रसिद्ध है और हमारे महाराज भी प्रसिद्ध हैं। हाँ जी महाराज और गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज का चित्त अनावरण दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नंदीश्वर दीप जलालय ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी जी और ट्रस्टी हमारे आदरणीय श्री मनोज चौधरी जी, प्रमोद चौधरी जी, डॉक्टर साहब विपिन जी सिंघई, राकेश जी सलामतपुर, सिलचंद जी लचक्या जी और हमारे बीच बांसवाड़ा से पधारी डॉक्टर हेमलता जी, वो आए और आचार्य दोनों आचार्यों का चित्त अनावरण कर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। डॉक्टर हेमलता जी बांसवाड़ा से जो पधारी हैं, आ रही।
आचार्य भगवान के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हैं और निवेदन करते हैं, भगवान आपकी वाणी हम लोगों के जीवन में को आगे धर्म में ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो अय्याणं ओम नमो वच्छायाणं ओम नमो वच्छायाणं ओम नमो लोय सवताउणं ओम नमो लोय सुवसहुणं ओम नमो लोय सवताउणं ओम नमो लोय सुवसहुणं आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए निर्विकारी हुए वस्त्रांबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विराग किरण हे विरागी गुरु दो विरागी किरण आपके द्वय चरण में विनम्र नमन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। बोले एक खजाना श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य ब्रह्म सागर महामुनिराज की महामुनिराज की महामुनिराज की। हे उत्तम भाव बनाता है वही विधान रचाता है उत्तम भाव बनाता है वही विधान रचाता है ऊंचा पद वो पाता 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 है विधि को जिसे बदलना हो और जिनके जिनवर के गुण गाता वो विधि को जिसे बदलना हो जिनवर के गुण गाना हो गुण को जो पाए हो गुण को जो पाए वो गुण पा जाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है
पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे उत्तम भाव बनाता है वही विधान रचाता है उत्तम भाव बनाता है वही विधान रचाता है उत्तम पद वो पाता है ऊंचा पद वो पाता है ऊंचा पद वो पाता है ऊंचा पद वो पाता है जब कभी हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, जब कभी हमारे परिणामों में त्याग का विचार आता है, जब कभी हमारे परिणामों में भगवान का गुणगान करने का भाव आता है, तब हमारे मन में विचार आता है छोटी पूजा तो हम रोज किया करते हैं, मंदिर में दर्शन तो रोज किया करते हैं, पूजन तो रोज किया करते हैं, अब जरा बड़ी पूजा कर ली जाए। छोटी पूजा करना नाश्ते के समान है, बड़ी पूजा करना भोजन के समान है। जब नाश्ते में आदमी का पेट नहीं भरता, नाश्ते में अच्छा नहीं लगता, तब वो भोजन करने की सोचता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो भोजन बहुत करते हैं, दिन भर खाते रहते हैं। हमारे प्रमोद जी को देख लीजिए, दिन में 4 बार तो खा ही लेते होंगे। वो जब तक सो नहीं जाते तब तक, वो तो सो जाते हैं इसलिए नहीं खा पाते। कहने का मतलब ये है कई लोग खाने में बहुत रुचि रखते हैं और जरा सी कहीं कमी रह जाए तो मजा ही नहीं आता है। तो ऐसे ही कई लोग विधान में बहुत रुचि रखते हैं, बोले छोटी पूजा तो रोज करते हैं, आज बड़ी पूजा कर ली जाए। और बड़ी पूजा कर ली जाए और ध्यान रहे, हाँ जय महाराज कह रहे जो 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 अच्छा खाते हैं ना वो अच्छा खिलाते भी हैं, ये भी बात है। अगर उनका खिलाने का मन आ जाए तो वो उनका मीनू देखो क्या बढ़िया बनता है, क्योंकि वो अच्छा खाते हैं। जो खाते हैं वो खिलाने में भी बहुत अच्छा भाव रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान की आराधना बड़ी की जाए। तो मन में आ गया चलो 8 दिन की आराधना करते हैं, क्या 2 घंटे की करें? 2 घंटे में तो शांतिनाथ विधान निपट जाता है, भक्तामर विधान है 1 घंटे में निपट जाता है, बड़ी पूजा हो जाती है। पूजन में 8 अर्घ चढ़ाते हैं और इसमें शांति विधान करें तो 120 अर्घ चढ़ाते हैं, भक्तामर विधान करें 50 अर्घ चढ़ाते हैं। लेकिन अगर 8 दिन की भगवान की आराधना आ जाए तो 2040 अर्घ चढ़ाते हैं, उसे सिद्ध चक्र विधान कहते हैं। 2040 अर्घ बड़ी पूजा है, ज्यादा अर्घ चढ़ाए जाएंगे, ज्यादा द्रव्य चढ़ाई जाएगी, ज्यादा देर तक भगवान को गाया जाएगा, ज्यादा देर हम भगवान के सामने खड़े होंगे, आनंद ज्यादा आएगा। महाराज के पास जितनी ज्यादा बैठते हैं उतना ही आनंद आता है। महाराज के पास जितनी देर बैठोगे आनंद में रहोगे, और भगवान के पास जितनी देर गुणगान गाओगे आनंद में रहोगे। हो सकता है कि भगवान के पास गुणगान गाते गाते एक बार बोर भी हो जाओ, लेकिन महाराज के पास बैठे बैठे बोर नहीं होते। चाहे कितनी देर बैठे रहो, चाहे उनसे तत्व चर्चा करो या न करो, तो भी आनंद आता है। कभी आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करने आप गए हो, कभी आचार्य विराग सागर महाराज जी के दर्शन करने आप गए हो, तो आप दर्शन करने जाइए तो ये लगता है इनके पास बैठे ही रहो। ये कुछ ना बोले तो ठीक, बोले तो और ज्यादा ठीक, और ज्यादा आनंद आता है। भले ही आचार्य श्री की भाषा कई लोगों की समझ में ना आए, लेकिन वहां भाषा से कोई मतलब है ही नहीं, वहां तो उनके दर्शन से मतलब है। तो किसी के दर्शन करने से ही आनंद आता है, किसी के शब्द सुनने से आनंद आता है, किसी से तत्व चर्चा करने से आनंद आता है, और किसी से कुछ मिल जाए तो और ज्यादा आनंद आता है। मिल जाए, मिलना चाहिए, फिर कुछ भी मिले। कोई जरूरी नहीं है
कि महाराज से तुम्हें कोई गिफ्ट ही मिले, कोई जरूरी नहीं है। दो शब्द भी बहुत काम के हुआ करते हैं। और दो शब्द क्या, दो शब्द भी नहीं बोले, उनकी दो आंखें अगर तुम्हें देख लें वो भी बहुत आनंद दिया करती है। और अगर वे देख ना पाए और देख लें और तुम्हें कहीं ऐसे हाथ उठा के ऐसे कर दें तो फिर मजे ही मजे हैं। पर तुझे लगता है जीवन सफल हो गया, मेरा आना सफल हो गया। और अगर महाराज देख ना पाए और तुम्हें महाराज दिखाई ना दें और तुम दिल्ली से आए हो और दर्शन करने और महाराज दिखे भी नहीं, महाराज ने तुम्हें देखा भी नहीं, तो सोचते हैं महाराज ने देख नहीं पाया। तो फिर ऐसा मन में भाव आता है और एक बार महाराज बस आशीर्वाद दे दे और मन प्रसन्न हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ऐसे ही हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। और इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि पूरे दिन तक आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए जब भी कभी विधान करने का मन आ जाए और विधान करने का अवसर मिल जाए तो हमें जरूर शामिल हो जाना चाहिए। पहले तो हमें करना ही चाहिए, और अगर कर नहीं पाते हैं तो शामिल जरूर हो जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक आप किसी दृश्य को देखेंगे नहीं तब तक आपके मन में उसके प्रति भाव बनेगा नहीं। इसलिए देखना चाहिए, शामिल होना चाहिए। जब तक आपको कोई बढ़िया चीज दिखेगी नहीं तब तक आप उसे पाने का विचार भी नहीं कर सकेंगे। आपको किसी के हाथ में डायमंड दिखाई दे जाए, ध्यान रहे, 100 लोग अगर उसे देखें तो मन में ये भाव तो आ ही जाएगा, मुझे भी, मेरे पास भी डायमंड होना चाहिए, हो या ना हो ये अलग बात है। लेकिन देख के भाव आया, और अभी डायमंड किसी को दिखाई ही नहीं दिया। एक ने भी ये भाव नहीं बनाया होगा कि मेरे पास डायमंड होना चाहिए, क्योंकि अभी दिखाई नहीं। जब दिखेगा तब मन बनेगा, दिखेगा नहीं तो मन भी नहीं बनेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम देखें कब, जब विधान होता है तब हमें आकर के देखना चाहिए, हमें आकर के उसमें शामिल होना चाहिए, हमें गुणगान गाना चाहिए, फिर मन बनाना चाहिए कि एक दिन हे भगवान, एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसा अवसर आए कि हम भी ऐसा विधान रचाएं, तब भाव आएगा। ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तुमको हम घर पे बैठे हैं और तुम्हारे अंदर भाव आ जाए, अभी तक आ नहीं गया, नहीं आएगा। तुम दुकान पे बैठो और फिर को मेरा भाव आ जाए, नहीं आएगा। इसलिए वहां तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जब हम भगवान के दर्शन करने आते हैं तो मन में ये भाव आ जाता है, भगवान मुझे भी आप जैसा बनना है। कोई मुनिराज को देखते हैं तब हमारे मन में ये भाव आ जाता है, भगवान हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, हम भी संयम धारण करना चाहते हैं। जब किसी की समाधि होती है और हम समाधि को देखने आते हैं तो हमारे मन में भाव आने लगता है, भगवान मेरी भी समाधि हो या ना हो, लेकिन भाव आ ही जाता है। और किसी को रसगुल्ले खाते हुए देख करके पदमचंद जी क्या भाव आता है? भाव आता है, मुंह में पानी आ जाता है। वो भाव का ही प्रतीक है, वो भाव का ही एक प्रतीक है कि कहां से भाव को हम दर्शाएं। दिमाग से तो कह नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, शर्म आती है, तो मुंह में पानी तो आ सकता है। वहीं से पता चल जाता है कि इसने क्या भाव बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु को देख करके ही मेरे मन में भाव आता है। इसलिए भगवान का दर्शन करने रोज आते हैं कि भगवान मेरे मन में रोज भाव आए कि मुझे भी ऐसा पद प्राप्त करना है। इसलिए दर्शन करने आते हैं, मुनिराज के दर्शन करने आते हैं, यही भाव बनता है, भगवान मेरे अंदर भी ऐसा भाव आए। और गुरु मिल जाए तो फिर मजे ही मजे हैं। विधान करना सरल है, विधान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन विधान में अगर आचार्य महाराज मिल जाए तो इससे बढ़िया तुम्हें कोई लाभ हो नहीं सकता, इससे बढ़िया तुम्हारा पुण्य हो ही नहीं सकता।
क्योंकि रिद्धिधारी मुनिराज तो आते नहीं है और तीर्थंकर विधान कराते नहीं है। अब आचार्य महाराज ही रह गए जो सबसे ऊंचे पद पर विराजित है। अरंत के बाद कौन है? अरंत के बाद नंबर है तो आचार्य महाराज का नंबर है। और हमें उनकी तो प्रतिमा मिली और आचार्य महाराज साक्षात मिल गए। और आचार्य महाराज ही नहीं मिले, उनके साथ तुम्हें सब मिल गए, जो भी होते सब मिले हैं। बताओ कौन नहीं मिला? तुम्हें निर्यापक मुनिराज मिल गए, उपाध्याय मुनिराज मिल गए, मुनिराज मिल गए, हारिका माता जी मिल गई, छुल्लक मिल गए, छुल्लिका मिल गई, ब्रह्मचारिणी मिल गई, ब्रह्मचारी मिल गए। और क्या चाहिए? और कुछ? और तो फिर तुम ही हो, इसके नीचे तो तुम ही हो और कोई है ही नहीं। फुल पूरा पूरा यानी संघ में जो भी होते हैं सब मिले हैं। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, एलक नहीं थे, छुल्लक, छुल्लिका, सब मिले हैं। और यहां तक कि दीदी भी और भैया भी। अब बताइए कौन रह गए? कोई नहीं रह गए, सब आ गए। अब तुम लोग रह गए, तुम लोग यहां आ गए। कहने का मतलब यह है हमें पूरा संघ मिला है और संघ के सानिध्य में अगर तुम्हें सिद्ध चक्र मंडल विधान करने का भाव हुआ है तो निश्चित मानिए अगर संघ नहीं होता तो उतना फल नहीं होता जितना फल संघ के होने से होता है। हमने बताया कि भगवान की पूजन करते करते एक बार बोर भी हो जाए, लेकिन महाराज अगर सामने बैठे हैं तो बोर नहीं होगे, वो फौरन बोरिंग कर देंगे, बोर नहीं होने देंगे फौरन। वो अगर तुम्हारे सामने है तो विधान का आनंद कुछ और है, और वो नहीं है तो फिर विधान में क्या गा लिया चढ़ा लिया इतना ही आनंद है, लेकिन हम उसके भाव को नहीं समझ पाते। गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना शुभ ध्यान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना सद्ज्ञान नहीं, गुरु बिना निर्वाण नहीं, गुरु बिना सद्ज्ञान नहीं, गुरु बिना निर्वाण नहीं। गुरु का आशीष ओ गुरु का आशीष सब काम बनाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अगर गुरुओं का आशीष तुम्हारे पास है तो तुम समझना हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है। हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, हम वो व्यक्ति हैं हम जहां भी जाएंगे हर जगह सम्मान पाएंगे, क्योंकि आपके पास गुरु का आशीष है। गुरुवर का आशीष हर जगह सम्मान दिलाएगा। कहीं भी चले जाओ वहां भी तुम्हें सम्मान मिलेगा, बस तुम गुरु का नाम ले देना, वहीं सम्मान मिलेगा। और एक बार भगवान का नाम लो तो हो सकता है सम्मान मिले या ना भी मिले, लेकिन इसलिए गुरुओं का आशीष हमारे पास जरूर हो। एक बार भगवान की आराधना हो या ना हो, ध्यान रहे राजा सैनिक भगवान के पास बाद में गया, पहले किसके पास गया? पहले किसके पास गया था? गुरु के पास। पहले राजा सैनिक यशोधर मुनिराज के पास गया, और यशोधर मुनिराज के पास ही सम्यक दर्शन हो गया। भगवान तो उनके पास तो बाद में गया है, जाता ही नहीं था पहले।
राजा सैनिक तो बौद्ध था, जाता ही नहीं था, विरोध करता था, ना भगवान के पास जाता ना गुरुओं के पास जाता। जब भी सुधरा तो कहां सुधरा? गुरु के चरणों में। और जैसे ही गुरु ने जैसे ही यूं आशीर्वाद दिया दोनों हाथ से, सम्यक दर्शन हो गया, वही सम्यक दर्शन हो गया। फिर उसे भगवान का ख्याल आया। और अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहते। और गुरु की कृपा से वो भगवान महावीर के समूह में पहुंचा और वहां जाकर के खुद भगवान के पद को पा लिया उसने, तीर्थंकर पद को पा लिया। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। उनकी कृपा नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि वो भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंच जाता। यहीं से टिकट मिला। इसलिए और किसी का आशीर्वाद हो या ना हो, गुरुओं का जरूर हो। और ऐसे ही नहीं मिल जाता है गुरुओं का आशीर्वाद कि तुम आए और तुम्हें जब आए और गुरुओं से आशीर्वाद दो। सुन लो विपिन भैया, आ रही समझ में? प्रमोद भैया आ रही समझ? ऐसे ही आशीर्वाद नहीं मिल जाता है। ऐसे तो हम सबके लिए यूं कर देते हैं, लेकिन दिल से किसे देते हैं? बात आई? भगवान के सामने सभी आराधना करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन किसे होता है? बताइए, क्या सबको होता है? आराधना बहुत करते हैं, सम्यक दर्शन किसे होता है? फिर कहते हैं कि तुम्हारी नेक सुदृष्टि से जग उतरते हैं पार। तुम्हारी नेक दृष्टि सिर्फ मेरे ऊपर हो जाए, बस हम पार हो जाएंगे। लेकिन वो नेक दृष्टि ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए अपनी योग्यता बनानी पड़ती है। बीज ऐसे ही नहीं डाला जाता। और वो किसान बेवकूफ होता है जो बंजर भूमि पर बीज डाल दे। वो किसान बेवकूफ कहलाता है। पहले तो वो खुदाई करता है, पहले कहता है खोदो। अगर उसका खेत है तो कहेगा पहले खोदो, और इतना खोदो, एक एक कंकड़ बाहर निकाल दो। जब सारे कंकड़ बाहर निकल जाएंगे और जमीन सॉफ्ट हो जाएगी, तब किसान बीज डालेगा और पानी पहुंचाएगा, तो वहां वो फल लगेगा जिस फल को वो चाहता था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि गुरु का आशीष जरूर हो, और कुछ हो या ना हो। परेशानियां जीवन में सभी के आ सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में परेशानियां न देखी हों। ऐसा कोई भी नहीं है। हम भी नहीं है और तुम भी नहीं हो। सभी लोग अपने जीवन में कोई ना कोई परेशानियां देखते हैं, आती हैं। लेकिन जब गुरुओं का आशीर्वाद होता है तो परेशानियों पर पांव रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें महसूस नहीं हो पाती। ये गुरुओं के आशीष का फल है। ज्यादा दिन परेशानी टिकेगी नहीं, क्योंकि उनका आशीर्वाद फौरन काम करता है। इसलिए हम ये कहें कि हमें उत्तम भाव बनाना चाहिए, विधान में जरूर शामिल होना चाहिए। हम स्वयं विधान नहीं करा सकते, अरे दूसरे के उसमें शामिल तो हो सकते हैं। जब हम करा नहीं सकते तो शामिल तो हो सकते हैं, और शामिल हो सकते हैं तो हमारे आगे भाव भी बन सकते हैं, और जैसे भाव बनते हैं वैसी प्रक्रिया हो जाती है। आप अच्छे भाव बनाइए, चाहे आप घर में 2 हो, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप 4 हो, चाहे आप 40 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप भाव बनाइए
और जैसे ही डीपली भाव बनाएंगे, भगवान मुझे तो शीर्ष चक्र विधान कराना है, मुझे कल्पद्रुम विधान कराना है, मुझे मंदिर पे कलश चढ़ाना है, मुझे मंदिर की शिखर बनाना है, हमें भगवान की स्थापना करनी है, हमें एक मंदिर बनवाना है, आदि आदि कोई सा भी भाव बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज बनाया और फिर 1 महीने तक भूल गए। इसे भावना नहीं कहते। भावना उसे कहते हैं जो निरंतर भाई जाती है, यानी प्रतिदिन भाई जाती है, उसे भावना कहते हैं। और जो आज विचार किया और कल भूल गए, 4 दिन बाद फिर विचार आया, फिर कोई मारा जाए तो फिर विचार आ गया, उसे भावना नहीं कहते, उसे विचार कहते हैं। विचार साकार हो ये जरूरी नहीं है, भावना जरूर साकार होती है, क्योंकि वो रोज भाई जाती है, रोज भाई जाती है। ऐसे ही रोज भावना भाइये, आप रोज भावना भाएंगे, आप कोई भी विचार कर लीजिए पूरा हो जाएगा। चाहे भले ही मंदिर बनाने का विचार क्यों ना हो, बन जाएगा। लेकिन रोज भावना करिए और तरीके से करिए। तरीका नहीं आता हो तो कभी आप हमसे मिलिए, हम आपको बताएंगे कि ये तरीके से करिए, आप कोई भी कार्य सोचेंगे पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हम धार्मिक विचार की बात कर रहे हैं, आपके प्लाट बनाने की विचार नहीं कर रहे हैं, आपके मकान बनाने का विचार नहीं करवा रहे हैं, उसका विचार नहीं कर रहे हैं। धार्मिक विचार में क्या, मंदिर बनाना हो, प्रतिमा बनाना हो, शिखर बनाना हो, विधान करना हो, धार्मिक विचार की बात कर रहे हैं। साधु की सेवा करनी हो, साधु का विहार कराना हो, कुछ भी कराना हो, कुछ भी विचार करिए, आपका पूरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जानता है ये जो विचार कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। और मेरे लिए कर रहा है तो इसे देना जरूरी है। और जो अपने लिए करे मौज मस्ती के लिए तो तू जान, मेहनत कर। तो अपने लिए करना है तो तुम जानो, और अगर मेरे लिए करना है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर वो तुम्हें अपने आप संपन्न बनाता है और वो कार्य करने के लिए कहता है। और तुमने कहीं कार्य के लिए कहा और उसने तुम्हें संपन्न बनाया और तुमने मायाजारी दिखा दी, तो फिर वो छीन भी लेता है और देता है तो ले भी लेता है। इसलिए भावना करिए, अच्छा भाव करिए, अच्छे भाव अच्छे स्थान पर अच्छे विचार आते हैं। किसी महाराज को आहार करते हुए देखिए, और आप महाराज को आहार करते हुए आप रोज देखते हैं, 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, थोड़े दिन में ही आपके मन में विचार आ जाएगा, मुझे भी चौका लगाना है, मुझे भी आहार देना है। देखिए देखते देखते भाव आए। और महाराज को देखने ही मत जाइए, ना आहार देखिए, आपका जिंदगी में भाव नहीं आएगा कि मुझे आहार देना है, जिंदगी में भाव नहीं आएगा। ऐसे भी कई लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी आहार नहीं दिया होगा, ऐसे भी कई लोग होंगे, बहुत दुर्भाग्यशाली लोग होंगे ऐसे। तीसरे नरक में जगह स्थान सुरक्षित उनका। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे भी लोग होंगे। ऐसे लोग इसलिए हैं, इन्होंने न तो साधुओं का आहार देखा है, न देते हुए देखा है, न कभी देने गए हैं, न देखा है, इसलिए इनके मन में ऐसा भाव नहीं आया। किसी बालक को कलेक्टर देख करके, आपके बालक की उम्र का कलेक्टर देख करके आपके मन में तो ये भाव आ ही जाता है, मेरा बेटा भी कलेक्टर होता। ठीक है, कलेक्टर को देख करके, चपरासी को देख करके भाव नहीं आता है। आ रही समझ में? चपरासी को देख करके कलेक्टर बनने का भाव नहीं आता है। हम जब स्कूल में टीचर थे तो एक कलेक्टर आया, नाम था होशियार सिंह। और जब हमने उनसे एक बात पूछी, एक प्रश्न पुटअप किया उनसे, आप ये बताइए कि आपके अंदर कलेक्टर बनने का भाव कैसे आया?
तो उन्होंने बताया कि मैं क्लर्क की नौकरी पे था, क्लर्क। एक दिन कलेक्टर का आगमन हुआ तो उनको काफी फाइलें दिखानी पड़ी, तो दिखाई, लेकिन मेरे मन में भाव आया काश मैं भी ऐसा ही होता तो कितना मजा होता। बस ऐसा भाव आया, और ऐसा भाव आने पर मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे कलेक्टर बनना है। और उसने एग्जाम दिया और आईएएस क्लियर करके एक दिन कलेक्टर बन के खुद भिंड जिले में आया। जब हम लोगों की चर्चा हुई, टीचिंग जॉब में थे, सारे लोग, मीटिंग हो रही थी, तो कहने का मतलब ये है जब तक हम किसी व्यक्ति को देखते नहीं है तब तक हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आते। इसलिए हम सवेरे उठ करके सबसे ऊंचे व्यक्तित्व को, भगवान के दर्शन करने आते हैं, जिससे कि हमारे मन में सबसे ऊंचे विचार आए। और जितने ऊंचे विचार आते हैं उतनी ही ऊंची चीज हमारे सामने आ जाती है। इसलिए ऊंचे विचार करिए, विधान करके, गुरुओं का दर्शन करके, उनकी सेवा करके हम अच्छे कार्य में अपना मन लगाएं, जिससे कि हमारे ऊंचे विचार बने, ऊंची वस्तु को हम प्राप्त करें। आपके जीवन में सब कुछ संपन्नता रहे, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य ब्रह्म सागर महामुनि राज की।